2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के गिरिडीह पर सबकी निगाहें टिकी थी कि आखिर आजसू की तरफ से गिरिडीह किसे उम्मीदवार बनाती है। आज आजसू की तरफ से चंद्रप्रकाश चौधरी के नाम की घोषणा फिर से कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए आजसू के विधायक लंबोदर महतो जी। लंबोदर जी, आपके भी नाम काफ़ी चर्चा में थे, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से चंद्रप्रकाश चौधरी जी वहाँ से सांसद थे और सांसद के रूप में उनका कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन रहा है। अरबों रुपए की विकास योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। तो फिर से चंद्रप्रकाश चौधरी जी गिरिडीह से अपार मतों के साथ जीतेंगे, हम लोग पूरी कामना करते हैं। और निश्चित रूप से इस बार मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित झारखंड और विकसित गिरिडीह के निर्माण के लिए फिर से हम लोग चंद्रप्रकाश चौधरी जी को अपार मतों के साथ जीत दिलाएंगे। लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक नाम वहाँ काफ़ी चर्चा में है, जयराम महतो का। क्या लगता है कि कोई फैक्टर होगा वहाँ जातीय समीकरण को बदलने में? देखिए, ऐसे लोग जो सवाल उठाते हैं उनको ये भी जानना चाहिए कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी कहाँ के हैं। क्या ये झारखंड की माटी के बेटा नहीं है? क्या झारखंड जिस समुदाय की बात करते हैं, क्या चंद्रप्रकाश चौधरी जी उस समुदाय से नहीं है क्या? और चंद्रप्रकाश चौधरी जी जात पात, जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति नहीं करते, वो विकास की राजनीति करते हैं, सर्व धर्म समभाव की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से कोई चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव में लोग मोदी जी के नेतृत्व में फिर से विकसित भारत का निर्माण करना है। तो इस बार गिरिडीह की जनता ठान चुकी है कि हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में फिर से विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए चंद्रप्रकाश चौधरी जी को उनके प्रतिनिधि के रूप में अपार मतों से जीत दिलाएंगे। क्या बदलाव हुआ है गिरिडीह में जिसको आप जनता के बीच ले जाएंगे? वो रोल मॉडल के तौर पर आप दिखाएंगे कि हमारे सांसद ने 5 साल में ये काम किया। देखिए, आपको कई ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं, आप ओबीसी आरक्षण की बात करें, सरकार पूरी तरह से हाथ जब खड़ा कर दे तो यही चंद्रप्रकाश चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ाई लड़े, तब कहीं पर जाके उम्मीद जगी है कि अब ओबीसी को कम से कम निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलने का काम होगा। आप यही चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं कि कोल बियरिंग एक्ट के बने हुए लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए, और यही चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं जिन्होंने सड़क से सदन तक आंदोलन किया और आज ट्रिब्यूनल गठन से संबंधित आदेश निर्गत हुआ। आज कई, चाहे RCPLWE की बात करें, PMGSY की बात करें, आप NHI की बात करें, तो आज अरबों रुपए के योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है गिरिडीह के विकास के लिए। जब चंद्रप्रकाश चौधरी जी सांसद हुआ करते, आकांक्षी जिलों की सूची में गिरिडीह 61वें नंबर पर था, और ये 5 साल में इतना विकास हुआ कि ये तीसरे नंबर पर आ गया। तो निश्चित रूप से फिर से गिरिडीह की जनता इन्हें अपार मतों से जिताने का काम करेगी। कुछ नाराजगी लोगों में होती है कि सांसद हमारे बीच नहीं मौजूद रहते हैं, इस चीज को कैसे दूर करें? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, न तो कोई नाराज है, न कोई नाराजगी रहेगा। और अगर है भी तो परिवार के बीच की बात है, परिवार में ही उसको दूर करने का काम करेंगे। और चूंकि सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है और हर जगह हर व्यक्ति के घर में जाना संभव नहीं होता है, तो निश्चित रूप से आपस में घर में जो अगर है भी तो उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। और लोकसभा चुनाव में पूरी देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए सब लोग संकल्पित है, और उसी संकल्प के तहत गिरिडीह से भी चंद्रप्रकाश चौधरी जी जीतेंगे। कल्पना सोरेन की एंट्री भी राजनीति में गिरिडीह सीट से ही हुई है, मतलब जिले से वो गांडे से चुनाव लड़ने वाली हैं, लेकिन क्या कोई फैक्टर है कल्पना सोरेन वहां पर कुछ बदलाव ला सकती है? नहीं, जो सामाजिक ताना बाना है, निश्चित रूप से गिरिडीह के गांडे में कल्पना सोरेन का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं रहेगा। हम लोगों ने भी, मेरा भी वहाँ पर प्रत्याशी है, पार्टी संगठित है, पार्टी सशक्त है और दिन रात लगा रहता है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि एक कमेटी का गठन किया है, ये कमेटी जाएगी, अध्ययन करेगी और फिर पार्टी निर्णय लेगी। कितना जीत के लिए आश्वस्त है और क्या मार्जिन हो? जीत 100% हम लोग निश्चित है कि गिरिडीह से जीतेंगे, अपार मतों से जीतेंगे, काफ़ी अंतराल के साथ जीतेंगे। और आपको याद होगा कि 2019 में हम लोगों ने 2 कीर्तिमान स्थापित किया था। एक था कि अब तक किसी भी प्रत्याशी ने 6,48,000 मत नहीं प्राप्त किया था, और 2,48,000 के अंतराल से कोई जीता नहीं था।
ये दोनों कीर्तिमान इस बार हम लोग अपने ध्वस्त करेंगे और नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो ये थे लंबोदर महतो जी, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि गिरिडीह की जनता फिर से उन पर भरोसा जग करेगी और जो अंतराल है, जो रिकॉर्ड है जीतने के मतों के, उसे फिर से तोड़ा जाएगा। खुद से वो उस आंकड़े को बदलेंगे और एक भारी मतों से अपने प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हम हैं आपके स्वागत को तैयार, करेंगे आपके सपनों को साकार।